गुड मॉर्निंग बच्चों। पृथ्वी हमारा आवास, इस किताब का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, कक्षा 6। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट था, सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सौर मंडल क्या होता है और पृथ्वी क्या चीज़ है। देखिए बच्चों, सौर मंडल को जानने से पहले आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है। थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूँ कि ब्रह्मांड क्या होता है, पृथ्वी क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिएगा ये क्या है, ब्रह्मांड है, ठीक है बच्चों। ये ब्रह्मांड है, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी बच्चों क्या होता है, आकाश गंगा होती है। क्या होती है ब्रह्मांड के अंदर? छोटी छोटी आकाश गंगा होती है। ब्रह्मांड के अंदर क्या होती है? आकाश गंगा होती है, ठीक है। अब जो जैसे ये छोटी छोटी क्या है, बहुत सारी बोले तो अरबों खरबों होती है बच्चों, ठीक है। हालांकि इनकी गणना नहीं की गई है, पर इनको माना जाता है कि 1 खरब के आसपास माना जाता है, ठीक है। तो अब जो आकाश गंगा है, इसमें क्या होता है, फिर इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे, जैसे आकाश गंगा है तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, तारे होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? तारे होते हैं बहुत सारे। जैसे क्या, सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। अब जो वो तारा है हमारे पास, उसके क्या है, बहुत सारे, उसके आसपास घूमने वाली बहुत सारी क्या होती है बच्चों, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। तो जैसे ये तारा है, तारा जैसे हमारा क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो उस इस सूर्य जो है, इसके चारों ओर बच्चों क्या है, कुछ पिंड घूमते रहते हैं। उन पिंडों को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रह बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं या परिक्रमा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रह कहते हैं। अब जो सूर्य है, इस सूर्य के ग्रह बच्चों बहुत सारे हैं। कितने हैं? 8। कितने ग्रह है बच्चों? 8। कल आपने होमवर्क में कहीं ने 9 ग्रह भी लिखे थे। 9 ग्रह नहीं है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, ठीक है बच्चों। और ग्रह जो है, जैसे बहुत सारे हैं, बुध है, आगे बताऊंगा आपको डिटेल में। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ठीक है ना दोस्तों। तो पृथ्वी क्या है, उसमें एक हमारा जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी क्या है बच्चों, एक उपग्रह, सॉरी ग्रह है। पृथ्वी क्या बच्चों? ग्रह है, ठीक है ना। अब इसके चारों ओर फिर घूमते रहती है कुछ पिंड, ठीक है बच्चों। जो ग्रहों के चारों ओर पिंड घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उपग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने समझा कि कैसे सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। उसके बाद आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा के अंदर तारे होते हैं, ठीक है बच्चों। और तारों के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रह बोलते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं हम? उपग्रह बोलते हैं। तो इसी तरह जो पृथ्वी है, वो क्या हो गया, एक ग्रह हो गया। अब सौर मंडल का मतलब क्या होता है? सौर मतलब, सौर मंडल क्या होता है बच्चों? सौर होता है सूरज, और मंडल, हम इसको क्या बोल सकते हैं? सदस्य बोलेंगे, या एक लोगों का समूह बोलते हैं। मुझे बोलते हैं ना, मंडली बैठ गई है। मंडली क्या होगा बच्चों? लोगों का एक समूह हो गया। तो यहाँ पे जो सौर है, उसके आसपास वाले जो भी उसके सदस्य है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? सौर मंडल कहेंगे। या यूं कह सकते हैं कि सूर्य के परिवार को क्या कहेंगे हम? सूर्य के परिवार को क्या कहेंगे हम? सौर मंडल कहेंगे। तो ये हमने समझा कि सौर मंडल क्या होता है और पृथ्वी क्या है, कैसे बनी, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो हमारे पहला पार्ट में हमने पढ़ा था कि पूर्णिमा के बारे में पढ़ा था, अमावस्या के बारे में पढ़ा था। तो हालांकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ आती थी, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होता है बच्चों? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। रात को जब हम क्या है, देखते हैं आसमान की तरफ, तो हमें क्या दिखता है बच्चों? सूर्य। सूर्य तो नहीं दिखता रात को। देखो, दिन में रात में जो भी हमें आकाश में चीज़ें दिखती है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे, ठीक है बच्चों। उसको क्या बोलेंगे हम? खगोलीय
पिंड बोलेंगे हम उनको, ठीक है। इससे जो अगला चीज़ हमारी इसमें आई थी, हालांकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, वो था हमारा तारा। तारा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था तारा, ये वाली चीज़ बताई थी बच्चों, है ना। तो तारा क्या होता है, जो खगोलीय पिंड, खगोलीय मतलब ब्रह्मांड में जो पिंड है, जो टुकड़े हैं, जो हिस्से है ना, बहुत बड़े आकार के होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, वो गर्म होते हैं। और बच्चों ये जो है, ये गैसों से मिलकर बनते हैं। जैसे जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य ये भी बहुत सारी गैसों से मिलकर बनता है। इसमें मुख्य रूप से हमारी आती है हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। इन गैसों से मिलकर बनता है ये। और क्या बोल रहा है, इनके पास क्या है, अपनी ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी और प्रकाश होता है, जिसे वह क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करना मतलब फैलाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो इन पिंडों को क्या कहेंगे हम बच्चों, तारा कहेंगे, ठीक है। अगली जो इसमें चीज़ थी हमारे पास, वो था नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है बच्चों, इसमें देखेंगे हम किताब में। तो ये देखो नक्षत्र मंडल यहाँ पे आ रहा है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोला है कि रात में जब हम आसमान में देखते हैं, तो है ना, तो तारों के जो विभिन्न समूह, जैसे कभी आप गर्मियों के दिनों में बाहर सोते होंगे तो आपको दिखते होंगे तारों के समूह टाइप में बना होता है। कोई करछ का निशान है, उनको बोलते हैं ऋषि है ना। तो वो सब उसको क्या बोलते हैं, हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चों मैंने आपको ग्रह के बारे में बताया था कि ग्रह क्या होता है, जो सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रह कहते हैं। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि इसका क्या है बच्चों, अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा पेज है, इसमें आता है हमारा बच्चों सौरमंडल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सौरमंडल क्या बोलता है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो सौरमंडल क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सौरमंडल क्या है, सूर्य का परिवार है। तो सूर्य के चारों ओर हमने पढ़ा कौन घूमता है, ग्रह घूमते हैं, जो कितने हैं, 8 है। उन ग्रह के चारों ओर फिर घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम उपग्रह बोलते हैं। इसके अलावा भी और भी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पढ़ा क्षुद्र ग्रह पढ़ा, हमने उल्का पिंड पढ़ा। तो ये सब क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है। उन सबको क्या बोलेंगे, हम सौरमंडल कहेंगे। ठीक है। अब सौरमंडल में कौन कौन आता है, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, सूर्य। तो सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। जैसे मैंने बताया आपको, जो सूर्य है वो क्या होगा, सेंटर में होगा, केंद्र में होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा सेंटर में होगा। और बाकी सब क्या है, ग्रह इसके बाहर बाहर घूमेंगे। जैसे जैसे मान लो ये हो गया, ये इसके चारों चारों ओर घूमेगा यहाँ पे। फिर ना ये बुध हो गया, जैसे मान लो, फिर शुक्र हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे ग्रह। फिर पृथ्वी हो गया, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पृथ्वी हो गया। तो ये सब क्या है, सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। और सूर्य क्या है बच्चों, एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सूर्य है, मैंने आपको बताया कि ये गैसों से मिलकर बनता है। बहुत सारी गैसें होती है बच्चों, पर मुख्य रूप से क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो सूर्य है बच्चों, ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़, कितना बच्चों, 15 करोड़ किलोमीटर है ना। हालांकि ये दूरी कम ज़्यादा होती रहती है, ये चीज़ें आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लासों में। फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि पृथ्वी जो है सूर्य से कितनी दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारी किताब में आता है वो क्या है, ग्रह। वो क्या है बच्चों, ग्रह है। अब ग्रह मैंने आपको बताया था सूर्य के चारों ओर जो घूमते रहते हैं, जो पिंड, ठीक है। अब जो ग्रह है उनकी संख्या कितनी है बच्चों, कितनी है, 8। और 8 वो ग्रह कौन से है, यह सबको याद भी करना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून,
नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये 8 क्या है हमारे ग्रह है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहली बात है सूर्य के सबसे नज़दीक। तो पहला प्रश्न बनेगा सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है बच्चों? बुध है, ठीक है। और हम किस ग्रह पे रहते हैं बच्चों? पृथ्वी पे, ठीक है। और जो शुक्र और पृथ्वी है ये क्या है दोनों, इनको क्या बोला जाता है बच्चों? जुड़वा बहन इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आकार में है वो बराबर है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा था? बुध था, ठीक है। दो बराबर कौन सा है? शुक्र और पृथ्वी। और सबसे छोटा हमारा बुध हो गया। और सबसे नज़दीक कौन सा हो गया? बुध हो गया। सबसे दूर कौन सा हो गया बच्चों? नेपच्यून होगा, जिसको हिंदी में वरुण भी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, पहले जो ग्रह है वो 9 माने जाते थे। अगला कौन सा था? प्लूटो। इसको बच्चों क्या है? बाहर निकाल दिया गया है। कब? 2006 में, ठीक है। 2006 में से बाहर निकाल दिया गया है। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मुझे बताएं, फिर मैं दोबारा ऐसी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।